हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं गणित मंथन के क्लास 8 के अभ्यास कार्य पुस्तिका के इकाई 6 को। इस इकाई का नाम है बेटा संख्याओं से खेल। संख्याओं से खेल के सबसे पहले क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1 में क्या कह रहा है? कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पूर्ति करने का मतलब बेटा जैसे लिखा है 365, तो 3 का गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा। 65 मतलब ये 60 पढ़ेंगे 60, तो 6 का गुणा करेंगे 60 हो जाएगा और 60 5 65। समझ में आया? देखो इकाई के ये हो गया, दहाई में 6 है तो दहाई के साथ 6 होगा, सैकड़ा के साथ 3 है तो सैकड़े का साथ 3 हो जाएगा। अब आइए इसमें देखते हैं, इसमें क्या है? इसमें 407 है तो इकाई का अंक 7 है, दहाई का अंक 0 है और सैकड़ा का अंक 4 है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आइए इसमें देखते हैं 88 है, तो देखो इसमें इकाई का अंक 8 है और देखिए ये भी दहाई का अंक 8 है और यहाँ दहाई लिख देना। अब देखो मेरी बात समझिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, हज़ार का अंक 1 है तो हज़ार के साथ 1 हो जाएगा। इकाई दहाई सैकड़े, सैकड़ा के साथ 0 है तो यहाँ 0 रहेगा, यहाँ सैकड़ा रहेगा और दहाई के साथ भी 0 है तो यहाँ भी 0 रहेगा, यहाँ भी 0 रहेगा, नहीं यहाँ 10 रहेगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद इकाई का अंक 9 है तो यहाँ 9 हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब आइए इसी प्रकार देखते हैं संख्या 983 में 8 का स्थानीय मान बताइए। देखिए 8 का स्थानीय मान देखो ऐसे निकालते हैं, 8 और कौन से स्थान में 10 में है तो 10 से गुणा का 2 8 धाम 80 आ गया, तो इसका इकाई क्या है? 8 का स्थानीय मान कितना हो गया? 8 हो गया। आइए बच्चों इसी प्रकार हम थोड़ा और ऊपर देख लेते हैं। इसी प्रकार अब आगे देखते हैं, वीडियो को रोक कर पहले नोट कर लो, फिर आगे प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। चलिए बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रारंभिक सक्रिय देख लिखा है, संक्रियाओं में संकेत ए बी सी के अंकीय मान ज्ञात कीजिए। अंकीय मान कैसे ज्ञात करेंगे आइए देखते हैं। देखिए बेटा ये सवाल है, यहाँ पर जोड़ना है ना, प्लस मतलब जोड़ना, 3 1 4, 4 में कितना जोड़ेंगे? 0 आ जाए, ये 0 है ना, तो देखो ये 6 होगा। अगर ये 6 हो जाए, ए की जगह 6 हो जाए, ए बराबर 6 हो जाए तो कितना होगा? बहुत ध्यान से देखिएगा, 3 3 1 4 4 6 6 6 के 4 6 10 के 0 हासिल लगा 1, तो 5 3 8 1 9 9 4 13, तो ए का मान कितना हो जाएगा बेटा? इसमें 6 हो जाएगा। और यहाँ पर देखते जोड़ना है तो यहाँ पर ए कितना करेगा? ए को हम 7 कर दें, क्या 7, तो 7 करने से एक ये फ़ायदा हो जाएगा, तो ए 7 के बराबर हो जाएगा। जब ये 7 के बराबर हो जाएगा, देखो बेटा ए हमारा 1 हो जाएगा, ए 1 हो गया। देखिए एक जब यहाँ 1 मान लेंगे तो 1 हासिल लेंगे 11, 11 में 8 जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 4, 1 हासिल ले लेंगे 14, 14 में 8 जाएगा 6 आएगा, कितना आएगा? 6 आएगा बेटा। 14 में 8 जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2, 2 ऐसे उतार लेंगे। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। अब आइए बेटा एक ये भी देख लेते हैं। अब देखिए अगर यहाँ घटाना है तो यहाँ ए को हम 0 मान लें, अगर ए को हम 0 मान लें तो यहाँ 0 जाएगा ना, 8 से 0 जाएगा 8 ही आएगा, यहाँ 7 से 2 जाएगा 5 आ जाएगा। अब यहाँ कोई ऐसे नंबर मानो, मेरी बात समझो, जहाँ सॉल्व करने पे ये तरीका आना चाहिए। तो अब देखो इसमें क्या होगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ 9 मान लें, मेरी बात समझिएगा, ए को 9 और 9 और गुणा भी 9 का करें, तब देखो 9 9 आई 81 के 1 हासिल लगा 8, 9 9 आई 81, 81 8 81 8 89। अब देखो ध्यान से ए, देखिए तीन इस फॉर्म में ए बी ए बी ए बी, तो देखो ये तीनों फॉर्म में ए है और यहाँ भी ए आ रहा, तो यहाँ भी देखो सेम डिजिट है ना यहाँ पर। तो अब ये देखिएगा मेरी बात, ए जो हमारा है वो 9 हो जाएगा और जो बी हमारा वो 1 हो जाएगा। देखो बी की जगह पर 1 है और जो सी हमारा वो कितना हो जाएगा? हमारा जो सी है वो हो जाएगा 8। ठीक है बेटा, तो सी हो जाएगा 8। ठीक है, समझ में आया मेरी बात को? अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसका 23 में भाग देंगे तो 23 के पारा जब 6 बार पढ़ेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा। मेरी बात समझो, एक इसके बराबर 6, 23 छक्का 138 होगा, कितना होगा? 138। और जब घटाएंगे 14 में 8 जाएगा तो 6 आ जाएगा, कितना जाएगा? 6। यहाँ 13 में 13 जाएगा कट्टा, तो ये हमारा किसके बराबर? देखो यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, तो ये हमारा इसमें भी 6 आ गया, तो दोनों ए मेरे 6 होंगे। देखो ये भी तो 6 है। ठीक बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो।
फिर हम आगे की तरफ देखते हैं। इस क्वेश्चन में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। अब यहाँ दोनों ए है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। देखिए बेटा, अगर हम इसमें 6 मान लें, यहाँ पर देखो 6 गुणे 6 गुणा करें, 6 छंग 36 के 6 हाथ से लगा 3, 6 कम 6 3 9, 96 आया। देखो अब यहाँ देखो ए 6 6 6, तो ये किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर आ गया इसमें। अब इसमें देखिए भाग दो, पहले देखो 4 का इसमें भाग दे देना, जो यहाँ आएगा लिख देना। 131 में अगर हम 4 का भाग देते हैं, देखो मेरी बात, 131 में 4 का भाग दे रहे हैं, 4 तिहाई 12, एक आया, एक आएगा ना, एक 4 4 दूनी 8, 3 शेष फल है ना, उसको छोड़ो, 32 आया। इसका मतलब ए का मान 3 है, यहाँ तो 3 आ गया, ये 32 हो गया मेरा। ये किसके बराबर आ गया, 3। ये किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर। अब देखिए भाग दो, 32 का पहाड़ा 4 बार पढ़ो, कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 128 आया। अब घटाओ, एक हासिल लेंगे 11, 11 में 8 जाएगा 3 आया। देखो 11 में 8 जाएगा 3, अब यहाँ एक एक बचेगा कट्टा, तो ये देखो यहाँ भी 3 आ गया ना, ये भी 3 हो, ये भी 3 हो, तो ये हमारा 3 है। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, एक सवाल है, पढ़ते हैं। कह रहा है प्रश्न नंबर 4, मैं 5 अंकों की एक सम संख्या हूँ। क्या है, ठीक है, मैं 5 अंकों की एक सम संख्या हूँ। मेरे दहाई के स्थान पर 8 है और 10,000 के स्थान पर आने वाला अंक दहाई के स्थान पे आने वाले अंक के आधा है। तो सैकड़ा के स्थान, मेरी बात समझिएगा, तो सैकड़े के स्थान पर आने वाला अंक 10,000 के स्थान पर आने वाले अंक से 5 अधिक है। ठीक है, तो देखिए बेटा, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए ये कह रहा है मैं 5 अंकों की एक सम संख्या, तो ये हो नहीं सकता ऑप्शन, क्योंकि आखिरी में एक है इकाई अंक, तो इसलिए सम, ये तीनों सम है। कह रहा मैं 5 अंकों की एक सम संख्या हूँ, मेरे दहाई के अंक के स्थान पर 8 है। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 5 अंकों का अंक हो गया। अब देखिए कह रहा, आप जो कह रहा वो करेंगे, मेरे दहाई के स्थान पर 8 है, तो दहाई के स्थान पर 8 कर दिया। और कह रहा हो कि देखिए इकाई हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, ऐसे हो ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब मेरे इकाई के अंक पे 8 है, और सुनो, 10,000 के स्थान पर आने वाला अंक दहाई के स्थान पर आने वाले अंक का आधा है। आधा मतलब 4 हो गया। देखो 10,000 के स्थान पे कह रहा था, 10,000 के स्थान पर आने वाला अंक दहाई के स्थान पर आने वाले अंक का आधा है। सैकड़े के स्थान पर आने वाले अंक के 10,000 के स्थान पर आने वाले अंक से 5 अधिक है। अच्छा, इससे 5 अधिक है सैकड़े, तो 9 हो जाएगा यहाँ पर। और कह रहा 10,000 के स्थान पर आने वाला अंक सैकड़े के स्थान पर आने वाले अंक से 3, इकाई, दहाई, सैकड़ा। 1 मिनट फिर से पढ़ो, सैकड़े के स्थान पर आने वाला अंक, मेरी बात समझिए, अंक 10,000 के स्थान पर आने वाले अंक से 5 अधिक है, और 1000 के स्थान पर आने वाला अंक, जो 1000, ये 1000 के स्थान पर आने वाला अंक सैकड़े के स्थान पर आने वाले अंक से 3 कम है। इससे 3 कम करो तो यहाँ 6 हो जाएगा ना। और कह रहा इकाई के अंक का 3 गुना, बताइए मैं कितना हूँ, और इकाई के स्थान पर 3 गुना, इसका मतलब 1000 के स्थान पर आने वाला, समझना मेरी बात, आने वाला अंक सैकड़े के स्थान पर आने वाले अंक से 3 कम है, और इकाई के अंक का 3 गुना भी है। इकाई के अंक का 3 गुना है, मतलब यहाँ कितना करें, 3 का 2 करें, 2 तिहाई 6, यही जो 1000 का स्थान है वो इकाई के अंक का 3 गुना है, तो 2 तिहाई 6। तो मिलाओ बेटा, कौन सा ऑप्शन है, 4 6 9 8 2, तो भाई इसका 3 गुना भी तो है ये, इसका 3 का गुणा करोगे तो यही आ जाएगा। तो ये बी नंबर ऑप्शन मेरा सही होगा। बेटा वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, हम 5वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 5वां नंबर क्वेश्चन, कह रहा पास चित्र में टाइल्सों में संख्याओं का एक क्रम बन रहा है। 2 टाइल्स में रिक्त स्थान, देखिए है ना, रिक्त स्थान टाइल्स की में दी गई संख्या के जोड़े भरिए। देखिए ये 2, तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, मेरी बात समझिएगा। अब देखो, अब इन दोनों को जोड़ दिएगा, तो ये 2 ऐसे उतार लिया गया, ये 2 ऐसे, अब इनको जोड़ को ना, अब देखो इन दोनों को जोड़ के यहाँ उतारा गया है, उतारा गया ना, 2 2 4, इसको ऐसे उतार लिया, देखो अब देखो इसमें कैसे है, इन दोनों को जोड़ के उतारा, इन दोनों को जोड़ो, जोड़ो इन दोनों को, 4 2 6, अब इन दोनों को जोड़ो, 4 2 6 ना। अब इसे इसमें जोड़ेंगे,
4 और 6 8, इनको भी जोड़ो, कितना होगा देखो 6 6 12 और इनको जोड़ो 6 6 2 8, आया 8 8। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। अब देखिए बेटा क्वेश्चन में कह रहा है, देखो एक संलग्न चित्र में माचिस की तीलियों से एक संख्या बनी है। इन तीलियों में से केवल 2 तीलियों को उठाकर इस प्रकार लगाइए कि अधिकतम मान प्राप्त हो जाए। हम सोच रहे ये वाला संख्या जो इसको हटा के यहाँ लगा दें। यहाँ पर देखो ये 1 नंबर वाला जो इसको 1 मान के इसको यहाँ लगाना चाहते हैं, लगाएं तो देखिए कैसा बनेगा। ये ऐसा है ही है, ये माचिस की तीली है ही है ना। एक माचिस की तीली, दूसरी माचिस की तीली ये है, बोलो, फिर ये ना। अब देखिए ये वाला अंक उठा कर हमने, देखिए ये वाला अंक उठा कर मैंने यहाँ लगा दिया यहाँ, तो ये 9 बन गया कि नहीं, 9 बना, यहाँ लगा दिए। मेरी बात समझिएगा। अब ये 0 है ना, अब देखिए एक ही हट गया। अब दूसरे नंबर पे हम इसको हटा के यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा दे। देखो इसको हटा के यहाँ ऐसे लगा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जब ये हट गया तो ये कैसा बनेगा, अब ये कुछ इस टाइप का बनेगा बेटा। यहाँ से हटाना तो 9 टाइप का बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अब ये 9 टाइप का बन जाएगा, 9 बनाना 9 टाइप है। अब इसको हटा फिर से यहाँ लगा दें तो ये भी तो 9 हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। ये वाला जो है यहाँ कर दिया, यहाँ पर ये वाला उठा के देखो, ये वाला जो है यहाँ कर दिया और ये वाला उठा के यहाँ कर दिया। देखिए मेरी बात समझिएगा, ए भी क्या है, ए भी अगर देखा जाए ए भी 9 है। तो मेरी बात समझिएगा, 9 9 9 9, तो ये अधिकतम मान हो गया भाई। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है और ये बड़ी नहीं थी। तो समझ में आया बेटा। फिर समझो ये वाला उठा के यहाँ लगा दिया, 9 हो गया, ये भी 9 हो गया। ये उठा के यहाँ कर दिया, ये भी 9 हो गया। जब तीनों 9 हो जाएगी सबसे बड़ी अंक प्राप्त हो जाएगा। ठीक बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों ये क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 7वां, संख्या 1 में ना 9801 से भाग करने पर प्राप्त भागफल में संख्याओं का अनुक्रम को देखिए और रिक्त स्थानों पर पूर्ति उपयुक्त संख्या को लिखिए। तो कुछ करना नहीं बेटा, 0 1 2 3, देखिए एक ऑर्डर में ना 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, फिर है 20, फिर इसके बाद यहाँ आएगा 21 22 23 24 25 26 27 28 29, फिर 30 31 32 33, फिर 34, फिर 35, ओहो कहीं गड़बड़ रहा, 23 33 34, ये 35 होगा, ये 36 होगा, ये 37 और ये 38 और ये 39, ये 40 41 42 पूरा ही 49 50, फिर इसके बाद 51, फिर 52 53 54 55 56 57 58 59। मेरी बात समझिएगा। अब ये 60 हो जाएगा, 61 62 63, फिर 64 65 66 67 68 और 69, फिर 70 71 72, फिर यहाँ 73 74 75 76 77 78, बोलो बेटा, फिर 79 80 81 82 यही है, 83 84 85 86 87 88, उसके बाद 88 बाद क्या आएगा 89, फिर पूरा हो जाएगा 100 तक। ठीक है बेटा। तो ऐसे ही फिल करना था। वीडियो को रोक कर नोट कर दो बच्चों, इसमें गिनती लिखनी थी एक प्रकार की। अब देख लीजिए बेटा ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है वह छोटी से छोटी 2 संख्या जो 1 से 10 तक के सभी अंकों से पूर्ण विभाजित हो जाए वो अंक बताइए। देखिए 1 से, देखो मेरी बात समझिएगा, इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे विभाजित हो जाएगा 1 से लेके 9 तक। ये 3 से विभाजित नहीं होगी, तो ये हो नहीं सकता। 3 से देख लो, अब इसको देखो, ये 3 से भी नहीं विभाजित हो, 2 2 4 3 से तो विभाजित, लेकिन 5 से विभाजित नहीं होगा। 1 से 10 तक के सभी संख्या, देखो ये 5 से विभाजित नहीं हो रहा है। अब ये नंबर में आ जाओ, अब देखो ए भी 4 है तो 5 से विभाजित नहीं होगा, 3 अंक तो होगा। देखिए ये 3, देखिए मेरी बात सुनिए, ये भी 5, देखो 5 से पहले चेक कर लो, 5 से विभाजित ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, देखो 5 से विभाजित केवल ये हो रहा है। अब देखो इनको जोड़ो, ये 3 से देखो 5 4 9, 9 जो है वो 3 से विभाजित हो रहा है और ये 0 है तो 5 से विभाजित हो जाएगा। तो ये एक ऐसी संख्या है जो 1 से लेके, 1 से भी हो रहा, 2 से भी हो रहा, 3 से भी हो रहा, 4 से भी हो रहा, 4 पंचे 20, 4 से भी हो रहा, 5 से भी होगा, ये 6 से भी होगा, करके देख लो, 7 से भी होगा। देखिए 7 होगा कि नहीं, 7 के साथ 7 3 21, 7 6 42, 7 से भी होगा, ये
8 से भी होगा, 9 से भी होगा, 10 से भी होगा। 10 है लास्ट में, देखो 0 ना, तो ये अंक आपका है जो 1 से लेकर 10 तक विभाजित हो जाएगा बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। देखिए बच्चों, क्या दो, मेरे क्वेश्चन को समझिएगा, क्या दो पूर्ण वर्ग संख्याओं के औसत को, ठीक है, क्या दो पूर्ण संख्याओं के औसत को 2 की घात के रूप में लिख सकते हैं? बच्चों आइए देखते हैं। अगर मान लो 2 की पावर 2 करें, ये भी 2 की पावर 2 करें, अब बताइए 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 बटे 2 को सॉल्व करो जरा। 2 की पावर 2 का मतलब 4, ये भी 4 बटे 2 हो जाएगा, 4 4 8, 8 बटे 2 हो जाएगा, तो 2 की देखो भाग देंगे तो 4 आएगा। 4 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, लेकिन बेटा वो अंक समान होना चाहिए, याद रखना। जब दोनों अंक समान है तो आप इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हो, लेकिन अगर अलग अलग अंक लेंगे तो नहीं लिख पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लो, ये तो सही है इसके लिए, लेकिन अगर हम अलग अलग अंक लें, जैसे 2 की पावर 3 ना और 2 की पावर 2 लें, क्या इसको लिख सकते हैं ना समझना। क्या दो पूर्ण संख्याओं के औसत को 2 की घात में लिख सकते, कोई भी दो पूर्ण संख्या लिख सकते हो ना, या तो अलग अलग लेके देखेंगे तो नहीं लिख पाओगे। अलग में जैसे मान लो 3 ले लो, 3 का स्क्वायर हम ले लें, मेरी बात समझ जाए। दो पूर्ण संख्या के वर्ग, वर्ग लिखा है तो वर्ग ही लेंगे। तो ये देखो ऐसे है, इसको आगे देखते हैं। 3 की पावर, देखो अगर हम अलग अलग लेते हैं, 3 का 9 हो जाएगा, 4 का 2 का 4 हो जाएगा बटे 2, तो ये 4 और 13, 13 बटे 2, तो इसको नहीं लिख सकते। 6.5 आएगा तो नहीं। तो बेटा अगर दोनों समान होगा, अगर 3 करेंगे तो हो जाएगा, 3 की पावर 3 लिखेंगे तो हो जाएगा, समझ में आया। 2 की घातों के रूप में लिखना है ना, 2 की घातों के रूप में, तो अलग अलग संख्या का देखा नहीं होगा, एक जैसी संख्या होंगी तो पॉसिबल है, ठीक बेटा, तो सेम संख्या के लिए संभव है। अब नोट कर लो। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन? हल करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हल करना है बेटा, फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति होगी, अब हल करना ही पड़ेगा। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम, देखिए बार लगा है ना, तो इसको हम एक हिसाब से लिख सकते हैं 3 माइनस 1/3। क्यों भाई? 3 की पावर बार का मतलब देखो 0.3 है ना, ये पॉइंट है ना, तो इसको लिख सकते हैं 1/3। अब 1 में 3 के बाद दोगे तो यही आएगा। अब इसका एलसीएम ले अगर हम 3, तो 3 त्रिका 9 माइनस 1 हो जाएगा, मेरी बात समझना। 3 त्रिका 9 बटे 3 हो जाएगा एलसीएम। अब ये 3 से 3 कैंसिल, तो 8 आएगा बेटा। यहाँ पर कितना आएगा? 8 आएगा, याद रखना। अब आइए इस सवाल को देख लेते हैं। पहले हम भाग देंगे। देखिए मेरा नियम बता रहा है ना, पहले बोर्ड मास नियम को हम फॉलो करते हैं, पहले डिवाइड होगा। तो देखिए अगर हम 70 में 5 का भाग दे दें, यहाँ दे दें, 70 में अगर 5 का भाग दे तो कितना होगा? 5 एक कम 5 आया 2, 0 5 चौक 20, ठीक है, तो 14 आ गया। इसका भाग दिया कितना आ गया? 14। अब इसको घटा दिया, 5 से 3 गया 2, 14 दूनी 28, कितना आ गया? 28 आ गया। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित ना या निम्नांकित प्रश्नों में, देखिए बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? निम्नांकित प्रश्नों में सही विकल्प चुनिए। 13 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली संख्या है। अब देखिए बेटा, इसमें हम 13 का भाग दें तब पता चलेगा 13 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी, कौन सी नहीं, ठीक है। अगर हम 13, देखिए 13 का विभाज्य देते हैं, पहले आइए पहले में देते हैं। 13 से भाग देंगे 2002, 13 का पारा पढ़ो, 13 एक कम 13, कितना आया घटाने पे? 7 आ गया, फिर 0, 13 पचे 65 की, कितना आया? 65 घटा दिया, कितना आया? 5 आया, 2 13 चौको 52, पूरा पूरा कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये संख्या 13 से विभाज्य है। और भी संख्या देख लेते हैं। बाकी में विभाज्य नहीं जाएगा बेटा, करके देख लेना, कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा। जब शेषफल बचेगा तो 12 से विभाज्य, मतलब किसी 13 से विभाज्य नहीं होगा। इसमें भी करके देख लेना। 13 एक कम 13 आ जाएगा, कितना इधर बचेगा? 7, 7 जाएगा 72, 13 पचे 65 हो जाएगा। फिर यहाँ 7 71, 71 आता नहीं 13 के पारे में, तो ये नहीं है। इसमें भी करके देखना, 13 से भी नहीं होगा। इसमें भी करके देख लेना, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब आइए 11 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली संख्या। अब 11 से कैसे पता करेंगे? देखिए 11 के विभाज्य होने के लिए एक नियम होता है। देखिए बेटा, अब इसमें एक नियम होता है। देखिए इसका नियम ये होता है, सम स्थान और विषम स्थान। देखिए सम स्थान की संख्या लेंगे, फिर माइनस विषम
स्थान की संख्या को जोड़ेंगे, ठीक है। फिर उनको 11 से भाग देंगे। अगर 11 से भाग होता आंसर क्या आएगा, या तो भैया या तो ये आए, या तो 11 से विभाज्य हो जाए, या तो कोई जीरो आ जाए। अगर जीरो भी आ जाता है तब भी, समझ में आया, या तो 11 आए या तो जीरो आए, दोनों से आना चाहिए ना, विभाज्य हो जाना चाहिए, ठीक है। या तो जीरो आ जाए, या तो भाग देने में क्या आ जाएगा, या तो जीरो आ जाए इससे, या तो विभाज्य कोई ऐसा नंबर आए जो पूरा 11 से विभाज्य हो जाए, ठीक है। तो आइए पहले हम कौन सा उठाते हैं, पहले आइए इसको उठाते हैं, ये वाला। ये देखिए ये सम स्थान है, ये जिसमें हम टिक लगा रहे हैं ये सम स्थान है, और बाकी ये विषम स्थान है। तो सम के स्थान पे हम क्या लें, मेरी बात समझिएगा, सम के स्थान पे हम लें, चलिए सम वाला स्थान, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, प्लस 4 हो गया 3 टिक। अब विषम वाले में उठाओ, विषम वाला में कितना है, 9 हो गया, और 0 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 2 हो गया, इनको जोड़ो। तो ये नहीं होगा बेटा, क्योंकि अगर इनको हम जोड़ रहे हैं तो हमें पता चल रहा 5 हो रहा है, ये माइनस का 9, 9 2 11 1 13 हो जा रहा है। 13 में अगर हम 5 भगाएंगे तो भाग देंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, 8 5 13, 8 हो रहा माइनस के बटे 11, तो नॉट पॉसिबल होगा, ये तो नहीं होगा। अब इसको देख लेते हैं, यही वाला फॉर्मूला लगा के। देखिए सम के स्थान पे ये है ना, अब सम के स्थान पे कितना ये है, तो सम वाला जोड़ो पहले, 8 1 4, और माइनस विषम वाला जोड़ो बेटा, देखो ऊपर 2, ये नहीं, ऊपर देखो 2 2 2 प्लस 2 प्लस 0 ना, प्लस 0 प्लस 9, तो जोड़ो इधर बटे में क्या रहेगा, बटे में 11 रहेगा। जब इधर हम जोड़ेंगे देखो दूसरा वाला, तो 8 4 12 1 13 हो रहा है, माइनस 2 2 4 9 13 हो रहा है। 13 में 11 का भाग देंगे तो 0, भाई ये देखो 0 आ गया, 0 टेबल में मतलब 13 से डिविजिबल है। 0 एक ऐसी नंबर है जो सभी नंबर से डिविजिबल होता है। तो आपका ये ऑप्शन सही है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि 3 अंकों की संख्या ये है तो 9 से विभाज्य है, तो ए का मान बताइए। देखिए 9 से विभाज्य है तो जोड़ने पर 9 आना चाहिए, तो 2 0 अगर यहाँ 7 मान लें तो जोड़ो 7 2 9, 9 आएगा जोड़ने तो 9 से विभाज्य होगा ना, तो ये ऑप्शन आपका सही है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। उससे पहले आइए चौथा नंबर भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यदि 5 अंकों की संख्या कोई ये है, 5 अंकों की 1 2 3 4, जो 8 से विभाज्य है, तो देखिए अगर लास्ट की 2 संख्याएं 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य होगी, याद रखना। देखिए मेरी बात समझिए, देखो 2 से विभाज्य मतलब लास्ट की एक संख्या हो ना, अब ये 3 संख्या देखी जाएगी ना, हाँ, और 4 मतलब लास्ट की 2 संख्या अगर 4 से विभाज्य है, तो लास्ट की 3 संख्या अगर 4 से विभाज्य है तो संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। तो यहाँ ऐसा कौन सा अंक रखें जो 8 से भाग चला जाए, 24 है। देखिए कि अगर मान लो यहाँ हम 4 रखते हैं तो कितना आएगा, मेरी बात समझिए, 124 होगा। 124 में 8 का भाग दो, 8 कम 8, कितना आया 4, नहीं विभाज्य होगा 8 से। अगर हम यहाँ 0 रखते हैं तो 8 5 40, तो 0 रखने से हो जा रहा है यहाँ 120, 0 रखने से, तो एक हमारे यहाँ 0 होगा हमारे साथ। तो बच्चों अगर यहाँ पर हम 0 रख दें तो घटाएंगे 4 और 0 अतना, देखिए पहले देखिए 8 1 कम 8, एक बार में चला गया था 8, तो 8 5 40। अब देखिए 5 बार में पूरा चला जाएगा, तो ये ऑप्शन होगा मेरा ए नंबर। तो इसमें बेटा ए नंबर क्वेश्चन आप नोट कर लो। आइए बेटा आप सीधे 12 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा नहीं है। कह रहा एक संख्या A92 है जहाँ ए बीजी अंक है, इसके अंकों को उलट कर प्राप्त होने वाली संख्या को मूल संख्या से घटाने पर इतना प्राप्त होता है। तो ए का मान बताइए। मेरी बात समझना, मेरी बात बहुत ध्यान से, क्वेश्चन जो कह रहा है वो करो पहले। कह रहा है ये 3 अंकों की एक संख्या है ना, अब कह रहा है, अब देखिए इनके अंकों को उलट कर प्राप्त होने वाली संख्या, उलट दो, 2 9 ए ना, तो अब कर घटाने पे कितना आता है, 495 प्राप्त होता है, ऐसा प्राप्त होता है। अब आइए बेटा इनको घटाते हैं ना। अब देखिए यहाँ कितना मानेगा, यहाँ 7 मान लें, मेरी बात समझो, अगर एक को हम 7 मान लें तो ये 7 मान लिया, एक हासिल लेंगे 12, 12 में 7 जाएगा 5 आएगा, तो ये हमारा अगर 7 हो जाए, क्या हो जाए 7। अब देखिए मेरी बात 7, तो घटाया एक हासिल लिए, यहाँ बचा एक हासिल और ले लिए यहाँ पर, जब एक है यहाँ हासिल ले लेंगे 18 हो जाएगा, 18 में 9 जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 6 में 2 जाएगा 4 आ जाएगा, तो ए का मान क्या होगा 7। तो आपका 7वां नंबर क्वेश्चन सही है। तो बच्चों एक बात और बता दें, ये 8 से विभाज्य, देखिए लास्ट की अगर एक डिजिट 2 से विभाज्य तो पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी, लास्ट की 2 डिजिट
अगर 4 से विभाज्य तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, और लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से विभाज्य तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, और 16 लास्ट के 4 डिजिट अगर 16 से विभाज्य तो पूरी संख्या भी 16 से विभाज्य होगी। तो ये नियम होता है। तो 8 में अंतिम 3 अच्छा देखना है, अंतिम 3 ना, अंतिम 3 संख्या, ठीक है। तो बेटा अंतिम 3 अंतिम 3 अंक देखना है आपको 8 से विभाज्य होने के लिए। चलिए बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो, अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अब आइए बेटा क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि लिखा है मनीष कॉपी पर कुछ संख्याओं को वर्ग लिख कर याद कर रहा था। याद करते हुए जब उसने कॉपी शीशे के सम्मुख रखी तो शीशे में क्या हुआ, पार्श्व चित्र के अनुसार अंक दिखाई पड़े। शीशे में अंतिम पंक्ति में आने वाले अंकों को छुपा दिया गया और आप इस स्थान पर अंक को लिखिए। जैसे ये देखना, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 11 के स्क्वायर 121, 12 के स्क्वायर 144 ना, 13 के स्क्वायर 169। मेरी बात समझिएगा। अब देखिए ना, अगर अब यहाँ पर देखें बहुत ध्यान से, अब देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर अगर इसे उल्टा करना है, देखो ये लास्ट देखो 4 4 और 1 ऐसे लिखा है, तो यहाँ लिखेंगे 961 लिखेंगे, इधर भी उल्टा कर देंगे 31 का स्क्वायर। आया बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। देखिए माना, इसको हल ऐसे करेंगे, माना 3 प्राकृतिक संख्या, 3 पर एक x मान ले रहे हैं, एक x+1 मान ले रहे हैं, एक x+2 मान ले रहे हैं। जब हम तीनों को जो देखो योग और गुणा समान है, तीनों का देखो, तीनों का योग बराबर तीनों का गुणा, तीनों का गुणा जो है बराबर है। तो योग करो पहले x+1 x+2, अब तीनों गुणा करो x+1 और x+2 गुणा कर रहे हैं बेटा, इनका जोड़ो कितना आएगा 1 2, देखिए मेरी बात, ये हमने यहाँ जोड़ा है ना x+1, 1 2 3, 3x हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा। इनका गुणा करो x। अब अगर इनका गुणा करते हैं तो क्या होगा, मेरी बात समझिएगा, एक्स स्क्वायर कुछ कॉमन है क्या, यहाँ से यहाँ 3 कॉमन कर लो, 3 कॉमन कर ले रहे हैं तो x+1 आ जाएगा। इसको गुणा मत करो बेटा, x+1 ऐसे रहने दो, x+2 ऐसे रहने दो, तो इससे कट जाएगा x+1, इधर काटना चाहिए था, रुक जाओ। अब ये देखो ये इससे कट जाएगा, इसको मत काटना है, कट गया। अब क्या बचेगा, 3 बचा, इसका गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2x होगा। अब 3 को उधर ले जाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब देखिए गुणा करने पे इसका फैक्टर करेंगे हम, क्या करेंगे, इधर 0 बनेगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए इसको लिख सकते हैं हम 3 माइनस 1, 3 एक कम 3, 3 1 से 1 जाएगा, 2 आ जाएगा, फैक्टर कर रहा है बच्चों। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस 1x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ क्या कॉमन बेटा, x कॉमन कर लेंगे तो x+3 हो जाएगा, -1 कॉमन कर लेंगे तो x+3 हो जाएगा। अब मेरी बात समझिएगा, अब एक बार x+3 कॉमन करेंगे हम तो क्या बचेगा, x-1 बचेगा। अब देखिए अब तीनों को 0 मानेंगे, एक बार x+3 को 0 मान लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -3। मेरी बात समझिएगा, एक बार इसको 0 मानेंगे x-1 को तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट, ये -3 क्यों आ रहा है, अच्छा अब x की वैल्यू देखो माइनस वाला नहीं ले सकते, प्लस वाला लेना है ना। यही तीनों नंबर यहाँ रखो जो हमने माना था। क्या क्या माना था बेटा बताइए, आइए जो मैंने माना था। अब आंसर इसका क्या होगा ना, अंक, वो 3 अंक कौन कौन सा, पहला x वैल्यू 1 है, जब यहाँ 1 रखोगे 1 और 1 2 हो जाएगा और तीसरा 3 हो जाएगा। अब इनको जोड़ो जरा एक बार इनका योग करो, योग करें 1 + 2 + 3 तो 3 और 3 6 आया। अब एक बार इनका गुणा करो, क्या करें गुणा, 1 गुणे 2 गुणे 3, तो 3 दूनी 6 कम 6। देखो बेटा ये 2 अंक ऐसे जिनका योग और गुणा दोनों समान आ रहा बच्चों। तो वीडियो को रोक कर नोट कर लो। देखिए बच्चों, देखिए ये 1 है, क्या आई है ना, तो यहाँ आई तो दिया नहीं है, ये हमारे हिसाब से 1 होना चाहिए, क्योंकि कहाँ तक दिया गया, देखिए 1 है, ये 1 है,
क्योंकि इसमें कहीं आई दिया नहीं, जी तक है। ए बी सी डी ई एफ जी के अंक की मान ज्ञात कर। देखो तालिका बी में लिखे गए हैं, तालिका आ में ए बी सी डी ई एफ जी के सही मानों को मिलाइए। ये 1 होगा बेटा हमारे हिसाब से 1। तो अगर हम यहाँ लिख देखिए 24 एकम 24, तो यहाँ 24 होगा, मेरी बात समझिएगा। 24, अब देखिए यहाँ पर 4 है ना, तो यहाँ पर 3 होगा, क्योंकि देखिए मेरी बात समझिएगा, 24 एकम 24 हुआ। अब एक हासिल लेंगे, 13 में से 4 जाएगा 9, और यहाँ बचेगा 3। देखिए 1 मिनट, यहाँ कितना बचेगा, ये 3 बचेगा, तो 3 में 2 जाएगा, 1 आएगा। लेकिन मामला ऐसे नहीं बन रहा है, यहाँ 5 नहीं कितना हो, हाँ सही तो 1 आ रहा है, सही तो है। यहाँ पर जब एक हाथ से 2 मन से 1 जाएगा, 1 ही तो आएगा। ऐसे समझिए, जब एक हासिल ले लोगे 13, 13 में 4 जाएगा 9, तो यहाँ कितना बचेगा 3, 3 में 2 जाएगा 1, 19 आया। अब समझिए, अब यहाँ पर डी है ना, यहाँ पर क्या है, डी है, और डी को यहाँ उतारा गया। अब इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 24 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 168 आ जाए, ये पता करो। 24 की पहाड़ा कितनी बार पढ़ें, अगर हम इसका पहाड़ा 8 लाना ना, 24 अगर हम 7 बार पढ़ें बेटा, 7 बार, मेरी बात समझिए, एफ है ना, अगर हम 7 बार पढ़ते हैं तो ये एफ हो जाएगा मेरा 7। 7 बार पढ़ो जरा, 24 गुणे 7 करो, भी पता चल जाएगा। 7 चौक 28 के 8 हासिल लगा 2, 7 दूनी 14, 14 2 16, 168 आया। हाँ, कितनी बार, 7 बार में पढ़ा है, तो कितना आ गया 168। अब यहाँ घटाएंगे तो 2 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ 0 होगा। यहाँ क्या होगा 0, अगर डी 0 हो जाए, मेरी बात समझना, जी 0 हो जाए, अभी ई भी तो है यहाँ पर, समझिएगा। अगर डी 0 हो जाए, 0 एक हासिल लेंगे, 10, 10 में 8 गया 2, यहाँ बचेगा कितना 8, 8 में 6 गया 2, ये कट्टम 22 आ गया। अब ई उतार रहे हैं, अब ये 216 बार पढ़ा गया है, इसका मतलब बेटा कितनी बार पढ़ेंगे, अब 4 9 9 बार में, 9 बार में अगर पढ़ें तब क्या पता ज़्यादा नहीं होगा, 9 नहीं 10 बार नहीं, 9 बार में पढ़ के देखें। 24 का पहाड़ा पढ़ो कि 216 आना चाहिए। तो आइए 9 बार पढ़ते हैं। 24 गुणे 9, 9 चौक 36 के 6 हासिल लगा 3, 9 दूनी 18, 18 3 21। हाँ, तो 9 बार में पढ़ा गया, 9 हो गया। अब 9 बार में कितना आ गया 216। अब घटाओ बेटा, जी आ रहा है यहाँ पर, क्या आ रहा है जी। इसका मतलब ऐसा समझो कि यहाँ पर कट्टम एक हासिल ले लिया गया, एक हासिल लिया गया। यहाँ कितना लिखें कि इससे घटाने में जी आ रहा है, और जी कहीं है, यहाँ भी जी, अच्छा हाँ ये 9 है, मेरी बात समझो, ये 9 है ना, एफ जी, जी अगर ये 9 है तो यहाँ भी 9 होगा, यहाँ 9 आ रहा भाई, जी का मान 9 है ना, मेरी बात समझिएगा, जी का मान 9 है, और डी का मान 0 है, और ए और बी का मान भी पता चल गया, ए का मान 2 और बी का मान 4 है। अब ये 9 है, तो इसका मतलब यहाँ कितना लिखे, 9 आ जाए। अगर यहाँ 5 लिखे, मेरी बात समझो, तो 15 में से 6 जाएगा, कितना आएगा, 15 में 6 जाएगा 9 आएगा, इसका मतलब ये 5 हो जाएगा भाई, ये 5 है। अब मिला दो सारा, कैसे मिलेगा बहुत ध्यान से देखिए, देखिए बेटा बहुत ध्यान से, ये जी हो गया हमारा, पहले ए हमारा कितना है, ए हमारा जो है ए 2 है, ए कितना है, ए 2 हो गया, ए पे 2 मिला दो, बी 4 हो गया, बी को 4 मिला दो, ए बी सी, सी कहाँ, सी ये है, सी 3 हो गया, यहाँ सी था ना, देखो सी डी, तो यहाँ सी 3 हो गया। अब उसके बाद सी के बाद आता है डी, डी हमारा कितना है 0 है, डी हमारा 0 हो गया। डी ई 5 है, ई हमारा 5 हो जाएगा, ई 5, जी 9 है, जी 9 हो जाएगा। एफ कितना है, एफ 7, देख लो एफ कितना है 7 है, तो एफ 7 हो जाएगा बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। देखिए बेटा, हम आपको एक बात बता दें, कभी भी विषम संख्या का योग सम होता है, सम में एक जोड़ोगे तो फिर विषम हो जाएगा, ये तो विषम हो गया, मेरी बात समझना। और देखो विषम संख्या का अगर विषम में गुणा करें तो विषम ही रहेगा, जैसे 3 त्रिका 9 ना, या 5 तिहाई 15, ये सब विषम है, विषम। अब देखो विषम का विषम में जोड़ेंगे तो गुणा करेंगे, देखो 3 त्रिका 9, मेरी बात समझो, विषम विषम में जो जोड़ेंगे तो विषम आएगा, ये भी विषम है। लेकिन जब इसकी बात करें तो 3 और 3 6, या 5 3 8 सम आ रहा। तो यार ना, विषम संख्या का जो सम होता है वो सम होता है, याद रखना, विषम संख्या के योगफल सम होता है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा।
अब आइए ये क्वेश्चन दिया है, क्या कह रहा है, संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का प्रयोग करके दिए गए वर्ग में इस प्रकार भरिए कि अंकों का योग स्तंभ और पंक्तियों में एक समान आए। ध्यान रहे कि किसी भी अंक का पुनरावृत्ति ना हो। अब मेरी बात समझिएगा, तीन देखो, इधर से चारों तरफ से अगर जोड़ें तो जोड़ने पे जो अंक है वो इक्वल आना चाहिए और कोई भी अंक दोहराना नहीं चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर हम यहाँ पर देखिए बेटा, सबसे किनारे जो है देखो, ये कोने में सम संख्या है ना, यहाँ भी कोने में सम कर दो। तो इसे 2 4 6 8 किनारे हम सम संख्या कर दे रहे हैं, याद रखना बेटा, किनारे हम सम कर दे रहे हैं। अब देखिए इनको जोड़ने पे कितना 9 आ रहा, नहीं जोड़ो, 8 6 14 और 1 15 हो रहा है। 15 अगर यहाँ 9 कर दें, विषम संख्या बची है ना, सब विषम बनना है। देखिए अब देखिए जोड़ने 15 आया, 8 6 14 1 15। अब देखो 9 4 13 ये 2 13 2 15। अब यहाँ पर लिखो 6 2 8 8 7 15, तो यहाँ 7 कर देंगे। अब जोड़ो इसमें 9 और 1 10 10 5 15 8 4 12 3 15। अब इधर से जोड़ो 7 3 10 5 15। ये देखिए अब इधर से अगर जोड़ें, देखिए समान आना चाहिए ना, ये देखो कि लिखा ना, इस प्रकार भरिए कि उनका योग समान आए। इधर से जोड़ें 15, इधर से जोड़े 15, इधर से जोड़े 15 और इधर से भी जोड़ें तब भी 15 आएगा, इधर से भी जोड़े तब भी 15 आएगा, इधर से जोड़े तब भी 15 आएगा। ठीक है। अब देखिए अगर हम कोना जोड़े तो 15 नहीं आ सकता ना, कि आ सकता है 6 4 10 5 15, हाँ ऐसे भी जोड़ें तब भी 15 आएगा ना। इस डायगोनली इधर से जोड़ो, 8 2 10 5 15, डायगोनली जोड़ने से 15 आ रहा है। समझ में आया? डायगोनली इस लाइन में जोड़े तब भी 15 है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन? कह रहा है निम्नलिखित 4 अंकों की संख्याओं में वह कौन सी संख्या है जिसे पहले आरोही फिर आरोही क्रम में रख कर घटाने पर फिर वही संख्या प्राप्त हो जाती है। आइए देखते हैं। देखिए बेटा पहले कौन से, देखिए पहले अवरोही फिर आरोही, इसका मतलब होता है घटता, घटता इसका मतलब होता है बढ़ता। पहले आइए हम इसका घटता क्रम लेते हैं। सबसे बड़ा 7 है, फिर 6 है, फिर 4 है, फिर 1 है, ये लिखा। फिर इसको देखिए आरोही, अब आरोही लिखेंगे, बढ़ता हुआ क्रम, पहले 1 फिर 4 फिर 6 7, इनको घटाने हैं। घटाने फिर से वही संख्या प्राप्त होना चाहिए। घटाओ, 1 हासिल ले लिया, 11 11 में 7 गया। देखिए बेटा 11 11 में 7 गया, कितना आया 4 आया। यहाँ बचा 3, फिर 1 हासिल लेंगे 13 13 में 6 गया, फिर कितना आया 7। यहाँ बचा कितना 5 5 में 4 गया 1, यहाँ कितना बचा, यहाँ हासिल लिया नहीं था तो 6 बचा। देखो वही संख्या है 6174, 6174 आया। ऐसी कौन सी संख्या, पहले इनको अवरोही क्रम, मतलब ये कौन सा क्रम, घटता घटता क्रम। देखो डिजिट घट रहे हैं ना, तो डिजिट घटने का मतलब, और ये संख्या बड़ी होगी। अरे डिजिट घट रहे हैं तो 7 6 4 1, लेकिन संख्या बढ़ रही है, और जिसकी डिजिट बढ़ रहे हैं उस संख्या कम होती है। याद रखना बेटा, संख्या कम होती है और उसमें संख्या ज़्यादा होगी। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा बच्चों दिए गए विकल्पों में से ए और बी का वह मान ज्ञात कीजिए चलिए बच्चों इसमें क्वेश्चन आइए 19 नंबर पढ़ते हैं। कह रहा है दिए गए विकल्पों में ए और बी के वह मान ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित कथन सेवन के लिए सत्य है। अब देखिए बेटा कौन कौन से कथन इसमें सत्य हैं। 4 में एक ऑप्शन दिया है। देखिए अगर ये 15 है, ए भी 15 है, तो इसको अगर हम 325 कर दें तो गुणा करेंगे 300, 15 करेंगे 25, 325, हमारे हिसाब से ये सही होना चाहिए। ये ऑप्शन सही होना चाहिए, और ये नहीं होगा सही, ये भी नहीं होगा सही। अब ये देख ले, ये भी नहीं होगा। तो बेटा ए नंबर क्वेश्चन सही है। क्यों सही है, रीजन समझो। इसे ये 300 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मेरी बात समझिएगा। 325 है ना, गुणे 15 है। अगर हम इसको चाहे लिख सकते हैं 300 + 25,
फिर गुणे 15। क्रम विनिमय नियम आपने नाम सुना, इसका इसमें गुणा करेंगे 3 से गुणे 15 होगा, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे 25 गुणे 15 होगा। तो देखो ए हमारा 300 हो जाएगा और बी हमारा 25 हो जाएगा। ए 300 बी 25, तो आपका ये ऑप्शन सही है बेटा। वीडियो को रोककर नोट कर लो। अब आइए ये वाला भी देख लेते हैं। अब इसमें भी वैसे ही करेंगे, ये 300 है तो 300 प्लस 2 लिख देंगे और गुणे 12 कर देंगे। तो अब जब इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 300 गुणे 12 फिर प्लस फिर 2 गुणे 12। तो 300 गुणे 12 का मतलब देखिए ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा। ए हमारा 300, ए हमारा 300, बी हमारा 2, तो बी हमारा 2। इसमें सी नंबर क्वेश्चन ऑप्शन आपका सही है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। तो 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए विकल्प में 3 संख्या एक निश्चित पैटर्न के अनुसार है, कौन सी एक संख्या अन्य 3 से भिन्न है। इसमें देखना कौन सी संख्या जो एक दूसरी संख्या से भिन्न है, ये देखना है। अब देख लीजिए बेटा, ये जो है ये वर्ग है भी वर्ग है और ए भी वर्ग है ना। एक इसका 7 का स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है और ये 25 का स्क्वायर होता है। लेकिन ये क्यूब होता है, घन होता है। क्या होता है घन, किसका, 5 की पावर 3। इसी पे 3 है, बाकी सब पे स्क्वायर, तो ये मेरा भिन्न है। ठीक है। अब इसके बाद आइए क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये वाला। इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि नहीं, ये वाला देख लेते हैं ना। कह रहा है दूसरे नंबर में देखिए, इस संख्या में एक चीज़ देखो, ये 9 से विभाज्य, ये 9 से विभाज्य है। बाकी कोई करना 9 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य है। तो ये 9 से विभाज्य है और ये तीनों 9 से विभाज्य नहीं है। तो ये मेरी जो सबसे अलग है, भिन्न है। तो ये टिक लगा लीजिए बच्चों। चलिए वीडियो को रोक कर नोट कर लो। अब आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन में देखिए 21 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी कोड भाषा में 2 टी है, 1 सी है, 9 ए है, एम 5 है, 2 बी है, 8 एच है, तो एस 4 एस है, तो मैथ्स के लिए उस भाषा का कोड क्या होगा। एम कितना है बेटा, एम 5 है तो ये 5 हो गया। ए कितना है, ए 9 है तो ये 9 हो गया। टी कितना है, टी 2 है तो ये 2 हो जाएगा। एच कितना है, एच 8 है तो ये 8 हो जाएगा। एस कितना है, एस 4 हो तो ये 4 हो जाएगा। 5 9 2 8 4, 5 9 2 गलत, 5 9 2 8 4 ये सही है। 5 9 2 ए भी गलत और ए भी गलत। तो एक ऑप्शन मेरा बी आंसर सही है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट करने से पहले आइए ये भी पढ़ लेते हैं। यदि मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, जबकि मेरी बहन मुझसे 175 सप्ताह बड़ी है, तो मेरी बहन मेरे भाई से कितने दिन बड़ा होगा। यही ना, दिन बड़ी है। तो एक काम करते हैं, तो दिन कितना दिन है, देखो मेरा भाई, देखो मेरी बात सुनो, यदि मेरा भाई मुझसे इतना दिन बड़ा है जबकि मेरी बहन मुझसे इतना सप्ताह बड़ा, तो मेरी बहन मेरे भाई से कितने दिन बड़े होंगे। तो एक काम करो, पहले इनको दिन में बदल लेते हैं। ठीक है। चलिए बच्चों, यदि मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है जबकि मेरी बहन मुझसे 175 सप्ताह बड़ी है, तो मेरी बहन मेरे भाई से कितने दिन बड़ा होगा। तो पहले ये 100 सप्ताह को दिन में बदलो, इसको 175 गुणे 7 करेंगे। 7 पना 35 के 5, हासिल लगा 3, 7 7 49, 49 3 52, 49 3 52, हासिल लगा 5, 7 कम 7, 7 और 5 12, इतना आया। अब ये यहाँ लिख के घटा दो, 562 दिन को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। अब 12 में 6 जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ बचे 11 में 5 जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन सही है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। बच्चों प्रश्न नंबर 23 पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है पास उस चित्र में कितने घन हैं। घन गिनना है बेटा, मेरी बात समझिएगा। 1 2 3, फिर देखिए 3 ये हैं, अब 2 इसके नीचे, 1 2 3 इसके नीचे हो गए, तो 3 3 6, 6 3 9, 9 1 10, 10 घन है हमारे हिसाब से। बताओ क्यों। देखिए बेटा मेरी बात समझिए, 1 2 3, एक इसके नीचे होगा, एक इसके नीचे 2 हैं। इस देखिए इसके नीचे 2 हैं, एक इसके नीचे, फिर उसके नीचे 3 ये हो गए, फिर 2 इसके नीचे हैं। देखो इसमें 3 घन है, इस रो में 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, ये सब 1 1 है। अब गिनो,
3 2 5 5 2 7 7 3 10। तो कुल कितने घन है बेटा? 10 घन है। ठीक है बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब 24 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन, पहले ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अच्छे से इसको पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है यदि ए बी सी 6 है तो इसका मतलब ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे 1 2 3 और सी कितना है? 2 है। तो ना देखो सी कह रहा है ना, देखो सी एक विषम संख्या तो विषम हो गया। अब कह रहा अगर इसमें हम 3 का भाग देते हैं, देखिए 3 का भाग जाता है ना, 3 चौक 12 कट्टम और 3 एकम 3, 3 आया तो पूरा कैंसिल हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम? अब देखिए बेटा ये पूरा विभाज्य हो गया, 41 आ गया। तो इसका मतलब ये संख्या 3 का भाग हो रहा तो 3 का विषम गुणज होगा बेटा। तो ये ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए बेटा अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या कह रहा 25 नंबर सवाल कह रहा संख्याएं 5 5 9 8 2 4 1 और 3 6 7 5 2 में 5 के स्थानीय मान का योग बताइए। 5 के स्थानीय मान का योग। तो इसमें अगर 5 का स्थानीय मान देखें तो यहाँ पर देखिए 5 का स्थानीय मान ये होगा 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लगा दो। ठीक है, हो गया। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख हो गया। 5 के इसमें देखो इकाई दहाई तो इसमें केवल 50 आ रहा। जब इनका योग करेंगे, क्वेश्चन में कह रहे हैं ना इनका योग करो, तो 0 5 फिर 0 0 0 5, तो कितना आएगा? ये आंसर आएगा 5 फिर 3 टाइम 0 5 4 टाइम, ये देखो 5 3 टाइम 0 5 0। ये ऑप्शन सही है, बी नंबर। तो बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन को। यदि स्वास्थ्य केंद्र में प्रातः 9:30 ना 30 बजे से 15 से 18 आयु वर्ग के साथ कोविड वैक्सीन लगना प्रारंभ होता है तो और शाम के 5:15 बजे तक वैक्सीन लगती है तो कुल कितने मिनट तक वैक्सीन लगाने का कार्य चला? अब देखिए मेरी बात समझिएगा, इसको कुल कितने मिनट ना, तो पहले घंटा पता कर लेते हैं। देखिए अब देखिए अगर ये 9:30 में कितना, देखिए 10 बजने में 30 मिनट हो जाता है, 30 मिनट इधर ना, और जब 10 बजता है तो 60 मिनट, फिर 11 बजेगा तो फिर 60 मिनट, फिर 12 बजेगा फिर 60 मिनट, फिर 1 बजेगा फिर 60 मिनट, मेरी बात समझना, फिर 2 बजेगा फिर 60 मिनट होगा, 3 बजेगा फिर 60 मिनट, 4 बजेगा फिर 60 मिनट, बोलो 5 बजेगा फिर 60 मिनट। जब 5:15 होगा तो केवल 15 मिनट। सबको जोड़ो, कितने छः? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 गुणे 60, 60 गुणे 8 कर दिया प्लस। अब ये देखो कितना 30 और 15 कितना होगा? 45। तो 8 छंग 48, 1 जीरो लगा दो प्लस 45, 5 0 5, 8 4 12 के 2 हासिल लगा 1, ये 525 मिनट। कोई ऑप्शन नहीं है बेटा, कहीं गलती हो रही क्या? देखो फिर से एक बार। तो बच्चों ध्यान देखना, ये नहीं लेंगे क्योंकि देखिए जब 9:30 होगा तो ये 10 बज ही जाएगा, 10 बज गया, अब ये नहीं लेंगे बेटा, ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। 10 बजने के बाद जब 11 बजेगा तो 1 घंटा होगा ना, तो यहाँ 7 करो बेटा। अब इसका जब 7 करेंगे तो 42 होगा। कितना होगा? 42, 4 720 होगा। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा बेटा, थोड़ी थोड़ी जो गलतियाँ होती है इससे हम लोग कुछ सीखते हैं ताकि ये दोबारा गलती ना हो। देखो 7 छंग 42 हो गया, कितना हो गया? 42 हो गया ना। तो 42, अब देखो 5 0 5 और 4 2 6 होगा, है ना, ये 4 होगा, 465 आएगा बेटा, 465 मिनट होगा। क्योंकि देखिए 30 जोड़ते ही 10 बज ही गया। अब ये क्या हो गया? 10 बज गया, 30 मिनट में जोड़ दिया ना, तो ये 10 बज रहा है, ये 10 बजे में यही आएगा। 11 12 13 1 2 3 4 5 और भी इसमें 15 मिनट। समझ में आया बेटा? वीडियो को रोक कर नोट करने से पहले आइए 27 नंबर क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है अगर इनका मान ये है तब बताइए। अब देखिए 2 अंक है यहाँ पर, इन दोनों को जोड़ने पे ये आना चाहिए, तो यहाँ कितना लिखे और यहाँ कितना लिखे, तो ए बी का योगफल भी हमें देखना है। अगर बच्चों इस सवाल में अगर यहाँ 54 कर दें और यहाँ 96 कर दें, 6 4 10 के 0 हासिल लगा 1 9 ना, 9 5 14 1 15 5, तो ये आ गया। तो ए का काम 5 कर रहा, बी का काम 6 कर रहा, तो ए का काम 5, देखिए ये 5 और ये बी का काम 6 कर रहा है ना, तो 6 5 11 होगा। 11 क्या है? डी नंबर।
तो बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 28 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक विद्यार्थी क्रिसमस के अवसर पर कुछ वस्तुएं जैसे चॉकलेट, टॉफी और सितारे से पेड़ सजाना चाहता है। इन वस्तुओं का मूल्य निम्नलिखित प्रकार से है। देखिए एक सितारा कितने का, 20 रुपए का है ना, और उसका मूल्य 1 है। एक टॉफ़ी 1 रुपए का, और चॉकलेट जो एक चॉकलेट 5 रुपए का है ना। इतना पढ़ लीजिए। अब आइए आगे देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब कह रहा इन विद्यार्थी के पास इन वस्तुओं को क्रम करने के लिए 100 हैं, तो वह 100 में किस प्रकार के यौगिक। चलिए बच्चों अगर देखे जाए हम सितारों की बात करें, अगर हम 80 सितारे ले लेते हैं, भाई 80 सितारे कितने का है, 4 रुपए के हिसाब से ले रहे हैं। और टॉफ़ी हमारे पास 1 है, अब एक टॉफ़ी 1 रुपए के हिसाब से है। और चॉकलेट हम सोच रहे हैं 19 ले लें, और कितने रुपए के, 19 पचे 95। अब सबको जोड़ो, अगर हम सबको जोड़ें देखो 95 4 99 और 1 100 हो जाएगा। यहाँ 80 और 1 इसको देंगे 20, 100। तो बेटा ये सामान ये वस्तु होंगे। वीडियो को रोककर नोट कर लो। यदि आप इससे पहले या इसके बाद वाले चैप्टर की वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। या तो आप चैप्टर का नाम उसके बाद GMS टॉप क्लासेस डाल के सर्च कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।